अच्छा भाई, अस्सलाम वालेकुम भाई। पाकिस्तानी मार्केट में बहुत सारा सोलर पैनल्स, बहुत सारी इक्विपमेंट, बहुत सारे इन्वर्टर्स, बहुत सारी सोलर की इक्विपमेंट के अलावा और बाकी इक्विपमेंट भी आती है। बट अब सोलर में स्पेसिफिकली इक्विपमेंट आई है जो अनऑफिशियली आ रही है, जिसकी कोई वारंटी नहीं है या जिसके कोई डॉक्यूमेंट्स ही नहीं है जो प्रूव करते हैं कि वो आइटम्स भी वो हैं या नहीं है, या वो जो स्पेसिफिकेशंस लगी हुई हैं वो स्टिकर मैच कर रहा है एक्चुअल प्रोडक्ट के साथ कि नहीं कर रहा। दूसरा, यूज़ प्रोडक्ट्स भी आ रही हैं, बैटरी बैंक्स भी यूज़ वाले आ रहे हैं। बहुत सारे लोग शेयर भी कर रहे हैं, मुझे ये वाला बैटरी बैंक इतने में मिल रहा है, इतने साल चला हुआ है, मुझे ये एलजी का मिल रहा है, मुझे ये हुआवी का मिल रहा है, मुझे ये इस कंपनी का मिल रहा है, उस कंपनी का मिल रहा है। ये जी इस टावर से उतरा है, वो कह रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग डेट इसकी ये वाली है और ये इतने साल चला हुआ है, तो मुझे क्या ले लेना चाहिए? क्योंकि वो मेरा बंदा कह रहा है कि इसकी लाइफ तो 10 साल होती है, ये तो अभी 1 ही साल पुरानी डेट है इसकी। तो कैसे पता लगेगा कि वो जो साइट पे बैटरी लगी हुई थी वो उन्होंने दिन में 8-8 दफ़ा साइकिलें निकाली हैं उसकी, या दिन में आधा साइकिल ही निकाली है उस बैटरी की, या एक भी साइकिल नहीं निकाली वो पिछले 1 साल में? ये कैसे पता लगेगा? और कस्टमर को वो चीज़ें ले लेनी चाहिए या अवॉइड करना चाहिए? देखें, कोई मैकेनिज्म नहीं है जो आपको बता दे कि इसमें कितनी लाइफ साइकिल यूज़ हुई भी है या कितनी दफ़ा कोई एक बैटरी यूज़ हुई भी है। या तो गाड़ी आप लेते हैं तो उसका पता नहीं चलता कि मीटर घुमा हुआ है या असली है, तो ये तो बैटरी है जिसमें कोई मीटर ही नहीं है कि जो आपको बता दे कि इतनी दफ़ा चार्ज हुई है, इतनी दफ़ा डिस्चार्ज हुई है। तो कोई पैसे नहीं बचा सकते आप। ये हमेशा से हम एक ही बात बता रहे हैं कि आप इसमें कोई शॉर्टकट है नहीं कि आप बोल दें कि मैं यूज़ ले लेता हूँ अभी 6 महीने बाद दोबारा ले लूँगा। आप 6 महीने, हर 6 महीने बाद आप दोबारा ही लेते रहेंगे। आप एक दफ़ा नई बैटरी ले लें, कोई मसला नहीं है। अगर अफोर्डेबिलिटी का इशू, आप पैसे जमा कर लें, 2 महीने और रुक जाएं, आप 6 महीने और रुक जाएं, पर पैसे जमा करके कोशिश करें चीज़ें वो लें जो चलने वाली हों और जो ब्रांड न्यू हो। एक ही दफ़ा आपके पैसे लगेंगे। जब आप यूज़ की तरफ जाएंगे या आप इस तरह के पैसे बचाने की कोशिश करेंगे, आपके पैसे ज़्यादा लगेंगे। ये पिछले 8 सालों से हम यही देख रहे हैं कि बार बार लोग एक ही चीज़ों की तरफ जा रहे हैं। पैनल्स असली नहीं लेने, डॉक्यूमेंट्स देखने नहीं है। जब लेने की बारी आई तो इतने एक्साइटेड हो जाते हैं कि वो पैनल्स, वो डॉक्यूमेंट्स ही देखना भूल जाते हैं। और डॉक्यूमेंट्स लेने, पैनल्स आने के बाद अब कॉल कर रहे हैं कि यार मुझे ये डॉक्यूमेंट्स जो है वो तो वो दे नहीं रहे, या मेरे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन ही नहीं हो रही या वेरीफाई नहीं हो रहे। तो अब मेरे साथ क्या हो गया, मेरे तो सीरियल नंबर ही नहीं निकले इस डॉक्यूमेंट्स के अंदर से, ये तो मुझे ड्राफ्ट पकड़ा दिया उन्होंने। मेरे भाई, यही तो हम बार बार समझा रहे हैं कि पैसे देने से पहले आपने चेक करना है ना चीज़ें। पैसे देने से पहले आपने बैटरी चेक करनी है कि लाओ दिखाओ मुझे जो आप दे रहे हैं। पैसे देने से पहले आपने कंपनीज देखनी है कि किन कंपनी से आप लगवा रहे हैं। कल एक कराची में कॉल आती है और वो कहते हैं साहब कि भाई हमने बड़ी रिनाउंड कंपनी से लगवाया है और उनकी जो है 4 दफ़ा इंस्पेक्शन ही रिजेक्ट हो गई है और अब क्लियर कह रही है कि आप लाइसेंस चेंज करें अपना। और वो बड़ी रिनाउंड कंपनी है ऑलरेडी पाकिस्तान में। तो उनका आप तस्वीरें देखें कि क्या उन्होंने इंस्टॉलेशन करी है और क्या चीज़ें करी हैं, तो उसमें वो रिजेक्शन ही होनी थी, उसमें और कुछ भी नहीं होना था। तो स्मार्टनेस तो दोनों तरफ है ना। जब कस्टमर देख रहा होता है कि मैं कम पैसों में, बेशक बड़ा नाम भी हो, मैं कम पैसों में लगवा लूँ, मुझे फ़ायदा हो जाएगा, तो यही इसी तरह का फ़ायदा होगा कि 6 महीने भी ज़ाया हुए, रिजेक्शन भी हो गई, अब वो दर बदर घूम रहे हैं कि मैं इस कंपनी में चला जाऊँ या वो कंपनी मुझे लाइसेंस दिलवा दे और चीज़ें आपको पता ही नहीं कि क्या लगी हैं। हम देखें, बताने, इंफॉर्मेशन देने का मकसद ये होता है कि आपको पता चले कि आपने जब सोलर सिस्टम लगवाना है तो उसमें क्या क्या चीज़ें चेक करनी है। जब पैनल लेने जाना है आपने डॉक्यूमेंट्स का पूछना है। जब कंपनी कोई चूज कर रहे हैं आप, तो वो देखें किस तरह की कंपनी है। एक दफ़ा लगवाना तो आसान है, एक दफ़ा तो इलेक्ट्रिशियन भी किसी ना किसी तरह तारें जोड़ के आपको चला देगा सिस्टम। उसके बाद के जो मसले हैं वो कौन संभालेगा? वो आपको कभी फ़ोन भी उठाएगा कि नहीं उठाएगा? आपको कोई बताएगा भी कि बिल कैसे पढ़ना है बिजली का जो आप बेच रहे हैं, वो कैसे पढ़ना है? या वो भी आपको नहीं पता चलेगा कि 3-3 4-4 साल हो गए लोगों के सोलर सिस्टम लगे हुए, उनको आज तक पता ही नहीं चला कि वो काम किस तरह करता है। और वो जो बिल आता है के इलेक्ट्रिक का, वो भी पढ़ना नहीं आया। इतना तो नेट मीटरिंग का बिल तो इतना तो मुश्किल नहीं था। और ये तो बहुत छोटी सी बात है कि जिस बंदे ने पैसे लगाए हैं, जो बंदा चाहता है कि उसका सोलर सिस्टम उसके घर पे लगे, उसको इतनी इन्फॉर्मेशन तो दी जाए कि उसको पता हो कि ये बिल इस तरह पड़ते हैं और ये सिस्टम इस तरह काम करता है और इसमें कोई भी छोटी मोटी चीज़ है तो वो खुद सॉल्व कर सके, बजाय इसके कि वो हर दफ़ा बड़ी कंपनी, जी कंपनी बड़ी है, इसके पास 200 बंदा है तो वो मेरा हर वक्त फ़ोन उठाते ही नहीं, बस वो उठा लेंगे फ़ोन इस आसरे में लगवा बैठते हैं और फिर जब फ़ोन करने की बारी आए तो किसी को पता ही कुछ नहीं। अगेन सारे ही डिससेटिस्फाइड हैं। अगेन कस्टमर के तकरीबन ऊपर, देखिए कस्टमर के ऊपर ही है ना। उसको बड़ी कंपनी चाहिए, बड़ी के पीछे चला, उसको 1000 एम्प्लॉय वाली चाहिए, वो 1000 के पीछे चले जाए, उसको 1 वाली चाहिए, वो 1 के पीछे चला जाए, उसको 1 लाख एम्प्लॉय वाली कंपनी चाहिए, वो चला जाए। आपको क्या फायदा हो रहा है? बस आप सिर्फ पर्सनल फायदा देखिए। एट द एंड ऑफ द डे अगर आपकी प्रायोरिटी ये है कि मुझे 1 लाख एम्प्लॉय वाली कंपनी से सोलर सिस्टम या कोई भी सर्विस अवेल करनी है तो आप करें उसको। बट अगेन आपकी जो प्रायोरिटीज़ है वो राइट नहीं है, वो सही ट्रैक पे नहीं है।
क्योंकि उस कंपनी में 1 मिलियन एम्प्लॉयज़ भी हो जाए तो उससे आपको जो प्रोडक्ट मिलेगी वो ज़्यादा अफेक्ट नहीं करती। वो कंपनी आपसे बुकिंग लेके ओवर कमिट कर लेगी, जो कि हुआ है पाकिस्तान में। बहुत यही सारी हुआ है। कंपनीज ने किया है, बुकिंग्स के पैसे ले लेके 2-2 साल तक सिस्टम ही नहीं लगाए। उसके बाद जो सिस्टम्स लगाए हैं वो जो उनकी रिजेक्शंस आई हैं वो आपके सामने है, क्योंकि कंपनीज डोंट केयर। वो तो अपना सिर्फ कैश फ्लो अपनी स्टेटमेंट्स में दिखाने को उन कंपनीज में से बहुत सारी कंपनीज का मकसद ही ये था कि बुकिंग्स पकड़ के कैश फ्लो दिखाएं और कंपनीज ही बेच दे। उन्होंने कंपनीज ही अपनी बेच दी और नए ओनर्स आ गए उन कंपनीज में। तो अगेन वो कस्टमर तो गया रोल। अब ये उसी कस्टमर को पता है, वो किसी को बताने को भी राजी नहीं है, ऐसी है। खुल के वो बताने को भी नहीं राजी कि उसके साथ क्या हुआ है। शर्म आ रही है अब, क्योंकि वो जिस कंपनी के पीछे गए थे उन्होंने उनके साथ क्या किया है, नाम बड़े बड़े और काम छोटे छोटे। तो अगेन कस्टमर के ऊपर है, उसने सोलर सिस्टम लगवाना है या उसने अमेरिका की टेस्ला से सोलर सिस्टम लगवाना है। अगर अमेरिका से लगवाना है तो जाए इलॉन मस्क में डाल दे, RFQ रिक्वेस्ट डाल दे कि मुझे सोलर सिस्टम लगवा दे। आपका ख्याल है लग जाएगा क्या? इलॉन मस्क पाकिस्तान में सर्विसेज दे रहे हैं? अभी नहीं दे रहे ना। आपने डालना है, आप डाल दें रिक्वेस्ट, आपका सोलर सिस्टम नहीं लग पाएगा टेस्ला के थ्रू, क्योंकि वो पाकिस्तान में सर्विसेज नहीं दे रहे। अब अगर आपको लगवाना है उनसे तो आप अपना टाइम ज़ाया कर सकते हैं। नुकसान किसका होगा? इलॉन मस्क का तो कोई नुकसान नहीं होगा, वो तो पाकिस्तान में सर्विसेज दे ही नहीं रहा। सोलर सिस्टम आप ही का नहीं लग पाएगा, बिजली का बिल आप ही देते रहेंगे, और सारे पैसे जो 2 साल 4 साल 5 साल बाद जब आपको समझ आएगी कि एक बंदा जो पाकिस्तान में सर्विसेज दे ही नहीं रहा, मैं उसके पीछे भाग रहा हूँ, वो पाकिस्तान में सर्विस दे भी देगा तो उसका यहाँ कोई नेटवर्क ही नहीं है, वो किस तरह इन चीज़ों को हैंडल करेगा? टाइम सिर्फ आप अपना ज़ाया करेंगे, किसी और का टाइम ज़ाया नहीं होगा। चीज़ें समझ लें कि सोलर सिस्टम जब लगवाना है तो आपको क्या चीज़ें, आपके पास क्या होनी चाहिए, आपको किन चीज़ों की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, ताकि आप उस पर गेज करें किसी भी कंपनी को और किसी भी सामान को, कि अगर कंपनी को गेज करना है तो इन चीज़ों पे करना है। अगर वो पैनल्स दे रही है उसको किस तरह वेरीफाई करना है, अगर वो इन्वर्टर दे रही है उसको किस तरह वेरीफाई करना है, और सिस्टम डिज़ाइन जो है उसको किस तरह वेरीफाई करना है कि इसने मेरे मुताबिक सिस्टम डिज़ाइन किया या इसने एक जनरल सिस्टम बना दिया जो सबको बेचती है, उसमें उसने मुझे भी टरखा दिया कि ये लो एक सिस्टम आपके भी मैंने लगा दिया और जाके पैसे भरो और मैं किसी को बेच के लगवा दूंगा। और दैट्स इट। इसी प्रोसेस, थॉट प्रोसेस में एक और पहलू भी है कि कस्टमर का थिंकिंग होती है कि मैंने सस्ता ही सिस्टम लगवाना है, मैंने बस रेटों पे ही जोर देना है। एक तरफ यह ना कि मैंने बहुत बड़ी कंपनी से लगवाना है, ऐसी कंपनी से लगवाना है जिसने 100 लोगों के लगाए हो मेरे मोहल्ले में। एक ठीक है, प्रायोरिटी है, लेकिन सही नहीं है, क्योंकि वो 100 के 100 ही डिससेटिस्फाइड हो, या वो 100 के 100 ही सिस्टम अंडर परफॉर्म कर रहे हो, या वो 100 लगाए हुए हैं और 1 लाख से बुकिंग लेके उनको टरकाया हुआ हो। तो अगेन आपको बात समझ नहीं आ रही शायद पे। और दूसरा ये कि सस्ता लगवाना है तो सस्ता आप लगवाएं, बिल्कुल मिलता है मार्केट में, वो चलेगा पायदारी से, आपको भी पता है हमें भी पता है। नहीं समझ आ रही, लगवा के देख ले, इतना से टेस्ट है कि आप लगवा के देख लें, फिर आपको फिर समझ आ जाएगी। मेरे ख्याल वीडियो को रैप अप करते हैं आज के लिए। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से शेयर करें, कमेंट्स अपनी राय का इजहार करें और बताएं आपका सिस्टम कैसा चल रहा है। थैंक यू।